नीतीश कुमार जी पूरे देश और दुनिया को एक पहचान देने वाला व्यक्तित्व है। उस विकास की समीक्षा के लिए जनमानस के बीच वो स्वतः जा रहे हैं और उसमें कहाँ कमियां रह गई है, उस कमी को अगले वर्ष सर्वांगीण विकास करेंगे। जब यात्रा होगा तो कुछ न कुछ तो खर्च तो होगा सर ही। वो तो लोगों की पैसा है, लोग के पैसा खर्च करके और अपनी यात्रा निकालना, अपनी राजनीति करना, ये सड़कों पर सज्जन आदमी नहीं निकलते थे पहले, लेकिन आज जब से शराबबंदी हुआ है, समाज का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। विपक्ष का काम है, जब तक कुछ बोलेगा नहीं, जनमानस के बीच कैसे चर्चा में रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है। बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता कारी साहू है। सर स्वागत करते हैं। पहले चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सर जानना यह चाहेंगे, विपक्ष कह रही है कि मुख्यमंत्री जो यात्रा करने जा रहे हैं बिहार में, क्या बदलने वाला है उससे? आदरणीय नीतीश कुमार ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं और चूंकि उन्होंने जो पिछले वर्षों में जो विकास का काम किया, सर्वांगीण विकास का काम किया, समाज के सभी वर्गों का विकास का काम किया, बच्चा से लेकर बूढ़े तक के विकास का काम किया, उस विकास की समीक्षा के लिए जनमानस के बीच वो स्वतः जा रहे हैं। विपक्ष का काम है कुछ बात कह देना, क्योंकि तो पिछले दिन असफल रहा, समाज का उन्नति किया नहीं, तो क्या कहेगा, उसके पास तो शब्द के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे देश और दुनिया को एक पहचान देने वाला व्यक्तित्व है। आप देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, सड़क के क्षेत्रों में, नल जल जैसी योजना जो तमाम लोगों तक पहुंच हो पानी का, और अभी कितने नौकरियां दिया उन्होंने। अभी तो लगातार बीपीएससी के माध्यम से गांव के गरीब लड़के आज शिक्षक के रूप में आज शिक्षा दे रहे हैं। तो हर क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दे करके, सरकारी नौकरियां दे करके समाज का केवल राजनीतिक उन्नति, सामाजिक उन्नति ही उन्होंने किया, शैक्षणिक उन्नति ही नहीं किया, बल्कि आर्थिक उन्नति भी उन्होंने किया है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार चली 17 महीने, जब सरकार में विपक्ष, आज की विपक्ष राजद जब सरकार में रही, तो उनके माध्यम से नौकरी दिया गया। ऐसी बातें नहीं है, कहने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने नौकरी दिया, उसके बाद भी। अभी हाल में आपने टीआर 3 में वो कहाँ थे, टीआर 3 में भी नौकरी दे रहे हैं। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और आप जानते हैं कि राज्य की धुरी मुख्यमंत्री जी होते हैं और मुख्यमंत्री के केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था होती है। तो राज्य के हित की चिंतन मुख्यमंत्री के पास, किसी भी परिवार का। विपक्ष के दबाव के आगे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा, जिसके कारण नौकरी की बौछार हो रही नहीं, है। ऐसी बात नहीं है, विपक्ष के सामने झुकने का कोई सवाल नहीं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली एक कहावत है, वो हो रहा है। उन्होंने तो पहले से मन बना लिया था कि धीरे धीरे क्रमवार, आप 7 निश्चय योजना के अंतर्गत देखिए, उन्होंने रोजगार की बात पहले किया था, चुनाव के समय बात किया था उन्होंने। तो इसलिए विपक्ष के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व हैं जो किसी के सामने अपने निर्णय को लेकर के नहीं झुकते हैं। उनका केवल और केवल बिहार वासियों की हित की चिंता रहती है, उनके कल्याण की बात सोचते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने की बात रहती है। और सच्चे लोकतंत्र में जो बापू ने, गांधी ने कहा था कि पंचायत के तमाम लोगों को सुख सुविधा और उन्नति का बात हो, ये काम उन्होंने किया है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे कि एनडीए सरकार में मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक में पेपर लीक लगातार हो रहा है, छात्र सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। संघर्ष की कहानी सदियों से होता आया है, हमेशा होता रहेगा। ये किंवदंती है उनका। मैट्रिक से लेकर बीपीएससी, जितना तमाम लोगों को नौकरी दिया गया, जितना तमाम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, आप जानते हैं कि रोजगार की कई साधन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 10 लाख रुपये देते हैं छात्र को, युवा को और महिला को, अति पिछड़ा को, जिसे 5 लाख रुपये माफ़ है। फिर 2 लाख रुपये दे रहे हैं उद्योग करने के लिए। तो रोजगार से लेकर के सरकारी नौकरी तो दे ही दिया, उनको समीक्षा करने की जरूरत है विपक्ष को, गांव-गांव जाकर घूम कर देखने की जरूरत है उनको। वो देखते नहीं है, केवल पटना में बैठकर अपनी बात को रख रहे हैं। आज हर गांव में जाकर देखिए, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां 10-20 परिवार, 50 परिवार रोजगार से नहीं जुड़ा होगा या नौकरी से नहीं जुड़ा होगा। आज समाज का वास्तविक विकास हुआ है, गांव-गांव में लोगों का विकास हुआ है। वो समीक्षा कर रहे हैं, हमने विकास किया, वो विकास के कार्य कहां तक पहुंचा है और उसमें कहां कमियां रह गई है, उस कमी को अगले वर्ष 2025 फिर से नीतीश आगे बनेंगे और नीतीश कुमार जी बिहार को देश और दुनिया के पटल पर ले जाएंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। विपक्ष तो इस बात को भी कह रही है कि जब मुख्यमंत्री समीक्षा की बात करते हैं, शराबबंदी
एक महत्वपूर्ण जो उनका अंग रहा था, बार बार समीक्षा हुई, बार बार फेल हो गया। शराबबंदी बिहार में फेल है। शराबबंदी फेल नहीं, शराबबंदी आज आप देखिए, पहले शराब गांव में बाराती में शराब पी के लोग हंगामा करता था, सड़कों पर सज्जन आदमी नहीं निकलते थे पहले, लेकिन आज जब से शराबबंदी हुआ है, आपको 100 उदाहरण देंगे कि गरीब का बच्चा भी आज पढ़ करके अपने मुकाम पर पहुंच रहा है। जो गरीब पहले कमाता था, शराब पी करके रास्ते में रह जाता था, आज वो पैसे घर लाते हैं और परिवार की उन्नति में लगाते हैं। आज चारों तरफ सड़क पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं कोई शराब पी करके घूम टहल के उलट पुलट नहीं कर रहा है। विपक्ष का काम है, जब तक कुछ बोलेगा नहीं, जनमानस के बीच कैसे चर्चा में रहेगा। विपक्ष को वास्तविक समीक्षा करने नहीं आ रहा है। शराबबंदी से समाज का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, खास करके कमजोर वर्ग के लोगों में बहुत उन्नति हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है यात्रा पे। खर्च हो रहा है तो ये जब यात्रा होगा तो कुछ न कुछ तो खर्च होगा सर, ही। वो तो लोगों की पैसा है, लोग के पैसा खर्च करके और अपनी यात्रा निकालना, अपनी राजनीति करना, ये कहाँ तक सही है? जैसे ये जो सरकार, जैसे मुखिया को पहले राजा जो होते थे वो वेश बदल कर जनता के बीच जाते थे कि हमारी जनता हमारे क्रियाकलाप से कितना प्रसन्न है या कितना दुखी है। आज हमारा जो प्रतिनिधि हैं, जो बिहार के मुखिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वह इस यात्रा के माध्यम से अपने जनता के सुख दुख का ख्याल करने जा रहे हैं। कहाँ उनके साथ कमी है और कहाँ उनको पूरा हुआ है। चुनाव से पहले ही, 25 के चुनाव से पहले उनको याद आया? नहीं तो लगातार कर रहे हैं। 25 के चुनाव जब से वो लगातार रहे हैं, किसी न किसी यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाते हैं और उनके सुख दुख का समीक्षा करके, और जो कमी होता है, चूँकि आप जानते हैं कि उससे पहले जो 7 निश्चय योजना था, उसमें जो कमी रह गया, बाद के 7 निश्चय योजना के तहत उसको पूरा किया गया है। उसमें युवाओं के रोजगार की बात है, महिलाओं के रोजगार की बात है, महिलाओं सशक्तिकरण की बात है। आज महिला जीविका के माध्यम से जो सशक्त हुई है, आज जो महिला के पास 1 रुपया नहीं होता था, आज वह महिला सशक्त होकर अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहा है, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, घर मकान बना रहा है। तो समाज के कौन से वर्गों का विकास उन्होंने नहीं किया, वही समीक्षा वो कर रहे हैं। और ये विपक्ष का कहना कि चुनाव से पहले, ऐसी बात नहीं है। चुनाव तो आज है, हमेशा चुनाव रहेगा, हम 5 वर्ष पर चुनाव आएंगे ही, लेकिन वो आज जाकर के लोगों का हाल चाल जानना चाहते हैं। असल मकसद कहीं ना कहीं 2025 की तैयारी ही है। तैयारी तो उनका सब दिन है, जो काम करते हैं उनको रोजी मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि तैयारी जब सब दिन थी, 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनकर उभरी, जेडीयू आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी बिहार में। एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। मजबूत सरकार बनेगी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं, क्योंकि कांटी से आप ताल्लुकात रखते हैं। कांटी विधानसभा को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बताई जाती है। एनडीए तो लड़ना तय है, जेडीयू के खाते में सीट जाती है, भाजपा के, लोजपा के, तमाम तरह की चर्चा बनी हुई है। जैसे अब तो ये आला कमान का मामला है। एनडीए का जिस संगठनों को यह मिलेगा, ये कहना अब हम कोई इस पर अपना विचार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आला कमान जानेंगे कि किन को जाएगा, जेडीयू को जाएगा या भाजपा को जाएगा या लोजपा आर को जाएगा। लेकिन जेडीयू की सीट तो काटी रही है, ये जेडीयू की सीट रही है, प्राथमिकता है, लेकिन आला कमान जो निर्णय करेंगे वो होगा। चलिए, कारी साहू हमारे साथ थे। खास बातचीत हुई प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 2025 की तैयारी और लगातार जिस प्रकार से बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक की बात को लेकर विपक्ष इसे अपनी मुद्दा को बनाए हैं। छात्रों के बीच में तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं और साफ रूप से कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी के कारण पेपर लीक का इस तरह का जो मामला है वो कई बार हुआ है। बातचीत में कारी साहू, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी, सरकार का बचाव किया है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।